ज़िंदगी में आप किसी भी मुकाम पर हों, किसी भी संकट में फंस जाएं या फिर किसी भी स्थिति में हों, अगर आपने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का धन्यवाद करते कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में जो भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला है। यह ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगने वाली है वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ पेंटिंग अच्छी लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएगा और सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप पेंटिंग बनाकर लाइए। अगले दिन दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आ रहे थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, क्या पेंटिंग बनाई है, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में कोई नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बनाई होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। क्योंकि निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, तो उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप किसी भी मुकाम पर हों, किसी भी संकट में फंस जाएं या फिर किसी भी स्थिति में हों, अगर आपने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर ज़रूर निकलेंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।